सन 1992 ओलंपिक की बात है। डेरिक रेडमंड 400 मीटर्स की रेस को जीतने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। बहुत से लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वह यह रेस जरूर जीत जाएंगे। इस रेस को लेकर डेरिक रेडमंड भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वह इस रेस को जीत जाएंगे। लेकिन इस रेस के स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद जब रेस के 150 मीटर्स पूरे हो चुके थे, तभी डेरिक को अचानक से अपने पैर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उन्हें इतना ज्यादा दर्द महसूस हुआ कि वह रेस के बीच में ही बैठ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पैर की हैमस्ट्रिंग मसल्स बीच रेस में ही फट गई थी। यही वजह थी कि वह दौड़ना तो दूर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इतना दर्द होने के बावजूद भी डेरिक ने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया। फिर उसके बाद उन्होंने रेस में उसी पैर के साथ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान उन्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद वह रेस में भागते रहे, यहाँ तक कि वह लंगड़ाते हुए ही एक पैर से रेस में भागने लगे। इसी दौरान ऑडियंस के बीच में से एक आदमी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए उनके पास आया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डेरिक रेडमंड के डैड थे, जिसके बाद उन्होंने डेरिक को सपोर्ट दिया और ठीक फिनिश लाइन के जस्ट पहले उन्हें छोड़ दिया ताकि डेरिक फिनिश लाइन को खुद ही अकेले पार करें। जाहिर सी बात है कि डेरिक इस रेस में लास्ट आए थे, लेकिन जब स्टेडियम में बैठी पब्लिक ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा तो 65,000 की ऑडियंस ने खड़े होकर डेरिक रेडमंड को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी कि जितनी रिस्पेक्ट उस रेस में फर्स्ट आए व्यक्ति को भी नहीं मिली थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा जवाब बस इतना है कि डेरिक ने उस टाइम पर एक रियल मैन की तरह बिहेव किया। उन्हें पता था कि वह इस रेस को इस कंडीशन के साथ तो कभी नहीं जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर वह उस रेस में बीच में ही क्विट भी कर देते तब भी उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दर्द को बर्दाश्त किया और उस दर्द को सहते हुए रेस को कंप्लीट किया। यही सबसे बड़ा रीजन भी है कि आज भी दुनिया भर में लोग डेरिक रेडमंड को जानते हैं, जो कि 1992 के ओलंपिक में लास्ट आए थे, जबकि ज्यादातर लोग उस रेसर को भूल चुके हैं जो कि उस रेस में फर्स्ट आया था। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो खास तौर पर मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे फॉलो करके आप एक रियल मैन बन सकते हैं और किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप किसी को भी, फिर चाहे वह कोई भी इंसान हो, को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लूप में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 1, लिव विद ओपन हार्ट इवन व्हेन हर्ट। फ्रेंड्स, होता यह है कि जब बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में कोई धोखा मिलता है या फिर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो वो क्लोज हार्ट वाले पर्सन बन जाते हैं। जैसे कि अगर उन्हें कोई धोखा दे दे तो फिर वह फिर से किसी रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, या कोई दोस्त अगर उन्हें धोखा दे तो फिर वह दोस्त बनाने से कतराते हैं। इसी तरह की बहुत सी ऐसी चीजें जिससे कि हमें दर्द मिलता है या धोखा मिलता है, तो बहुत से लोग क्लोज हार्ट वाले व्यक्ति बन जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें दोबारा धोखा न दे सके। जबकि हकीकत में जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलर नेचर के व्यक्ति होते हैं, जो कि हद से ज्यादा सबको अट्रैक्ट करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो धोखा मिलने पर भी ओपन हार्ट वाले होते हैं। वो भरोसा करने और प्यार करने से नहीं डरते हैं, जिससे कि वह एक रियल मैन की तरह दुनिया को फेस करते हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन बनता है, जिसके साथ ही वो हाई मैनलीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि आप सभी को भी होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी दुनिया को तो आप पाओगे कि इस दुनिया में हर चीज 2 अपोजिट में होती है। जैसे कि एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात, जहाँ नफरत है तो दूसरी तरफ प्यार, जहाँ एक तरफ जिंदगी है तो दूसरी तरफ मौत भी है। यानी कि इस पूरी दुनिया में हर चीज का अपोजिट आपको मिल ही जाएगा। ये सब मिलकर हमारी हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को रन करने और अट्रैक्ट करने के लिए भी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक तरफ लड़का तो दूसरी तरफ लड़की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि 2 अपोजिट लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सेम सेक्स वाले लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअल। ये सच है, लेकिन इसके लिए भी यह तभी संभव है
जब उसमें से एक पार्टनर मैस्कुलर रोल प्ले करे वही दूसरा फेमिनिन रोल प्ले करता है, यानी कि एक एक्टिव तो दूसरा पैसिव पार्टनर होता है, तभी जाकर वह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि अट्रैक्शन होने के लिए अपोजिट होना बहुत जरूरी और बेसिक नीड है। अब आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये पता होगा कि हर इंसान में मैस्कुलर नेचर और फेमिनिन नेचर दोनों ही होता है, लेकिन इसके बावजूद जनरली 80% से ज्यादा आदमियों में मैस्कुलर नेचर ज्यादा होता है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में फेमिनिन नेचर ज्यादा होता है। अगर बात करें मैस्कुलर नेचर वाले लोगों की, तो ये वे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अपने मिशन को पूरा करना या फ्रीडम अचीव करना उस इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है, जबकि फेमिनिन की जरूरत होती है अपना पार्टनर या लव सर्च करना। दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, फिर चाहे वह फ्रीडम अचीव करना हो या फिर लव सर्च करना। इन दोनों का मिक्सचर हमारे अंदर होता ही है, तभी तो एक टाइम पर हम लव सर्च कर रहे होते हैं तो वही दूसरे टाइम पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऑथर ने इस बुक में बस मैस्कुलर नेचर पर फोकस करके उन 5 तरीकों के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करने पर एक आदमी के मैस्कुलर नेचर को वह पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिससे कि उसके अपोजिट फेमिनिन को उसके तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। पहले पॉइंट के बारे में आप जान चुके हैं, आइए जानते हैं अब दूसरे पॉइंट के बारे में। लेसन 2, लिव एज योर फादर वाज डेड। मान लीजिए कि एक लड़का है जिससे कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अगर वह एक बार किसी चीज की वह मांग कर दे तो उसके माता पिता उसके लिए वह चीज खरीद कर उसे दे देते हैं, यहाँ तक कि उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अब इसकी वजह से होता यह है कि अब उस लड़के को कभी किसी चीज के लिए नहीं सुनने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह लड़का उसी लाड प्यार से बड़ा होता है। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती है या किसी और चीज की, तो वह अपने डैड से या अपनी मॉम से मांग लेता है। यहाँ तक कि अगर उसे कोई छोटी मोटी हेल्प की जरूरत पड़े तो भी वह अपनी फैमिली से हेल्प मांगने से कतराता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ उसकी फैमिली पर डिपेंड होती है। जबकि वही दूसरी तरफ एक और ऐसा लड़का है जिसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसके पेरेंट्स उसकी हर बात को या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसे बचपन से ही नहीं सुनने की आदत सी हो जाती है। इसी वजह से फिर वह खुद से ही खुद का ख्याल रखता है, अपना सभी काम वह खुद ही करता है, यहाँ तक कि जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह इसके लिए जॉब भी करता है। अब आप सभी से एक सवाल यह है कि आपके हिसाब से इन दोनों लड़कों में से कौन सबसे ज्यादा मैस्कुलिन यानी कि मर्द होगा? इन दोनों में से वह कौन होगा जिसको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वह उस प्रॉब्लम को खुद ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा? वह कौन होगा जो अपना और दूसरों का ख्याल रख पाएगा, वो भी अच्छे तरीके से? क्या वो लड़का जिसने बचपन से ही एक कठिन लाइफ जिया है, या फिर वो जो छोटी छोटी रिजेक्शन मिलने पर रोने लगता है? जरा सोचिए, क्या कभी भी वह लड़का एक असली मर्द कहला पाएगा जो कि हमेशा से अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहा है? तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि मैस्कुलर नेचर का मतलब ही होता है सर्च ऑफ फ्रीडम, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप शुरू से ही जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। यानी कि आपको ऐसा जीना है जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं ही नहीं। जाहिर सी बात है कि ये लाइन हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलर नेचर वाला व्यक्ति बनना है तो फिर आपको अपने फादर पर डिपेंड होने के बजाय एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसके ऊपर दूसरे लोग डिपेंड हो सके। लेसन 3, नेवर चेंज योर ओपिनियंस जस्ट टू प्लीज अदर्स। जैसे कि एक लड़का है जिसे कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब चूंकि वह लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब भी वह लड़की उसे कुछ भी बोलती है तो वह उसके लिए सब कुछ करता है, वो भी बिना कुछ सोचे। यहाँ तक कि वह उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करता है कि वह उसके सामने अपनी नॉलेज और अपनी ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं करता। जैसे कि वह यह दिल से इस बात में बिलीव करता है कि शराब पीना गलत है। यहाँ तक कि वह कई बार सबको शराब पीने से मना भी करता है, लेकिन जब एक दिन वह लड़की उससे बोलती है कि नहीं, शराब पीना उतनी भी बुरी बात नहीं है और शराब पी सकते हैं, वह लड़का उसके हाँ में बस हाँ मिला देता है। उसे मना करने के बजाय उससे बोलता है कि हाँ, सही कहा तुमने, हम शराब पी सकते हैं। वह लड़का ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह लड़की की उन सभी बातों को मानेगा तो वह लड़की उसे पसंद करेगी, जबकि हकीकत यह है कि ये वही लड़के होते हैं
जो अक्सर फ्रेंड जोन, यहाँ तक कि ब्रदर जोन में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह लड़का अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है। वह अपने खुद के ओपिनियन और अपने बिलीव्स की वैल्यू नहीं कर रहा है। और जो खुद की वैल्यू नहीं करता है, तो जरा आप ही सोचिए कि दूसरे उसकी क्या वैल्यू करेंगे। रही बात रिलेशनशिप की, तो यह तो उससे कहीं ज्यादा दूर की बात है। इसलिए अगर आप मैस्कुलर नेचर वाले मैन बनना चाहते हो, तो हमेशा अपने बिलीव्स की वैल्यू करो और बस उसे सिर्फ इसलिए कभी मत बदलो ताकि कोई उससे इंप्रेस हो जाए। अगर हाँ, सामने वाला लॉजिकली कुछ सही बोल रहा है, आप अपना ओपिनियन और बिलीव चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको कभी भी किसी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए अपनी वैल्यूज या अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दोनों ही लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई बातचीत हो रही है, जिसमें कि आदमी बोलता है कि हमें शिमला कार से जाना चाहिए, जबकि औरत बोलती है कि नहीं, हमें बस से जाना चाहिए। अब आदमी यह पक्का बिलीव करता है कि कार ही उन दोनों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने ओपिनियन को साइड में करके बस से ही जाने को राजी हो जाता है। अब रास्ते में उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है। अब चूंकि वह बस प्राइवेट नहीं है, इसलिए वह उसे पूरे रास्ते में बार बार रुकने के लिए भी नहीं कह सकते। इन सब की वजह से औरत की तबीयत और खराब हो जाती है और उनकी पूरी ट्रिप भी बेकार हो जाती है। ऐसा होने पर अब आदमी अपनी पूरी भड़ास और पूरी गलती औरत पर डाल देता है। ऐसा करने से यह दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। देखो, असल में होता यह है कि जब एक आदमी अपने बिलीव या ओपिनियन पर बेस होकर कोई डिसीजन लेता है और अगर आगे चलकर वह गलत भी होता है, तो वह अपनी उस गलती से कुछ नया सीखता है और ग्रो होता है। लेकिन वही जब वह अपने पार्टनर के ही हिसाब से चलता है और जब वह डिसीजन गलत होता है, तो वह सारा ब्लेम उस पर डालने लगता है, बोल के या फिर दिल के अंदर ही अंदर। अगर वह डिसीजन सही निकले तो इससे उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। लेसन 4, हैव अ क्लियर पर्पस एंड फॉलो इट। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एक आदमी को किसी लड़की को या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपना ओपिनियन या अपनी बिलीव्स को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही एक रियल मैन को कभी भी अपने पैशन से पहले किसी और को नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वह आपकी पार्टनर ही क्यों ना हो। क्योंकि एक आदमी का मैस्कुलर नेचर तब बढ़ता है जब वह अपने लिए पहले एक पर्पस सर्च करता है, फिर उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोशिश करता है, वो भी अपने पूरे दिल से, वो भी बिना किसी को अपने पर्पस से ऊपर आने दिए। जब एक आदमी ऐसा करता है तो दूसरे बाकी लोग उसे हद से ज्यादा पसंद करने लगते हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली वह उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी किसी और से या फिर किसी और ने आपसे ये सवाल किया होगा कि मैं किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे करूं। तो इसका जवाब भी यही है कि अगर आप अपने पैशन, अपनी लाइफ से पहले किसी भी लड़की को प्रायोरिटी दोगे, तो बहुत बार ये चीज उस लड़की को भी पसंद नहीं आएगी। वह आपकी इस हरकत से अट्रैक्ट होने के बजाय आपसे दूर जाने लगेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कभी भी किसी को अपने पैशन या अपनी लाइफ के पर्पस से ऊपर या आगे मत रखो। आप उनसे जरूर प्यार करो, उनका ख्याल भी रखो, लेकिन सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनका दिल बहलाने के लिए अपने पर्पस को उनसे पीछे मत रखो, क्योंकि फिर यही चीज से चांस भी है कि वह लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर वह लड़की अट्रैक्ट नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे चलकर आपकी लाइफ में और भी बेटर लोग अट्रैक्ट होंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक क्लियर पर्पस बनाओ और उसे अपने पूरे दिल से फॉलो करो, ताकि आप एक अट्रैक्टिव और मैस्कुलर पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति बन सके। लेसन 5, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। दो आदमी थे जिसमें से एक बहुत अमीर था जबकि दूसरा बहुत गरीब था। दूसरे आदमी से जब पूछा गया कि आप इतने गरीब क्यों हो, तो इस सवाल के जवाब में वह बोलता है, मैं गरीब हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत सी परेशानियों को फेस करना पड़ा था। मेरे पिता शराबी थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी, हमारे घर में अक्सर पैसों की किल्लत होती थी। यही वजह है कि मैं न तो अच्छे से पढ़ पाया और न ही कुछ बड़ा बन पाया। लेकिन वही जब उस पहले आदमी यानी कि अमीर इंसान से पूछा गया कि आप इतना ज्यादा अमीर कैसे बने, इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि आज मैं अमीर हूँ क्योंकि मुझे बचपन में ही बहुत सी परेशानी देखने को मिली थी।
क्योंकि मेरे पिता शराबी थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी, हमारे घर में अक्सर पैसों को लेकर किल्लत रहती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन इसकी वजह से मैंने जल्दी ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और उसी चीज ने आज मुझे इतना ज्यादा अमीर बना दिया। आप अपने चारों तरफ खुद ही देख लीजिए, आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो अपने सक्सेसफुल ना होने का रीजन अपनी फैमिली को या अपनी किस्मत को देंगे। जैसे कि उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे नहीं देते हैं, उनके भाई अच्छे नहीं हैं, उनके फैमिली में कई तरह की प्रॉब्लम्स है, जबकि वही दूसरे लोग जो कि मैस्कुलर नेचर के होते हैं, वो सेम प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद भी अपने पर्पस पर काम करने के लिए टाइम निकालते हैं, जो कि बाद में फिर उनकी लाइफ को दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर बना देती है। इसलिए आपका आखिरी 5th लेसन यही है कि आप अपनी फैमिली को अपने लिए एक एक्सक्यूज या कारण की तरह यूज मत करो। तो ये थे दोस्तों वह 5 सबसे बड़े लेसन जो कि लिए गए हैं एक अमेजिंग बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जिसके लेखक है डेविड डेटा। इसलिए हमारा सुझाव यही है कि इस बुक को हर किसी को पढ़ना जरूर चाहिए। खास तौर पर इस किताब को आदमियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव बना सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा यह द वे ऑफ द सुपीरियर मैन हिंदी बुक समरी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्या पता उन्हें इस वक्त इसी तरह के मोटिवेट करने वाली वीडियो की जरूरत हो। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आप कोई बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।